सर एक सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि संविधान दिवस है आज, और संविधान दिवस पे ये सवाल लाजमी हो जाता है कि संविधान जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया, उस तरीके से क्या संविधान इस समय काम कर रहा है? क्या सत्ताधारी लोग, क्या आपके विपक्षी पार्टियों के लोग उस संविधान को उस तरीके से कायम होने दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज जो संविधान है, सबसे पहले मैं आप ही की बात कर लूँ। इस देश के अंदर मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या मीडिया सुरक्षित है? मीडिया कर्मियों के कपड़े उतार उतार कर रोड पे मारा जाता है। सरकार की आंखें बंद हैं क्या? दूसरा स्तंभ न्यायपालिका। न्यायपालिका सुरक्षित है क्या? न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए जज शाम को फैसला देते हैं और सुबह ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता है विद प्रमोशन। सरकार के पक्ष में वो लोग फैसला देते हैं। चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे धारा 170 का फैसला हो, या 3 तलाक का फैसला हो। एक सीजेआई, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जज कहा जाता है, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसका तो प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, और वो अपना रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में बैठे जाके। कितनी शर्मनाक बात है। देश का सर्वोच्च पद होता है वो। तो संविधान को तो इन लोगों ने ताक पर रख दिया। एक तरफ सिर्फ एक किताब समझ के, अन्य पार्टियां वाले कोई पीडीए का नारा देता है, हाथ में किताब पकड़ ली है यूँ करके, वो किताब समझते हैं उस चीज़ को। चिट छुटा के नहीं देखी उन्होंने इस चीज़ की कि संविधान क्या है, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी धाराएं हैं, कितने क्या कहता है संविधान। कोई किसी से मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि संविधान हाथ में पकड़ा कि दलित वोट बैंक इस संविधान के पीछे पीछे चलेगा। फिर वोट से फिर मुझे एक बात याद आ गई। अभी चुनाव हुए थे, हार्ड कॉपी दिखा दिखा के संविधान की वोट मांगा गया था, उसके बाद सड़कों पे कोई आया नहीं। मैं वही बात, जब आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ हाथ में संविधान पकड़ने से क्या संविधान के ज्ञाता हो गए? अगर मेरे पिताजी यहाँ के राजा होते तो मैं भी राजा की औलाद होता। मुझे भी संविधान का ज्ञान नहीं होता। मुझे संविधान का ज्ञान इसलिए है कि मुझे 20 साल हो गए लगे हुए राजनीति में, लोगों की सेवा करते हुए, और मैं पिटा भी हूँ, जेल भी गया हूँ। और मैंने इन लोगों से पूछा, इन तानाशाह शासकों से मैंने पूछा कि गरीब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? कि आज भी हमारे गले में हांडी बांधी जाएगी? कि आज भी हमारे पिछवाड़े पे झाड़ू बांधी जाएगी? कि आज भी हमसे गमछा छीना जाएगा? एक संदेश क्या कहना चाहेंगे लोगों से? समझ में इनकी आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। वरना वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, जो बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें दी है। औकात याद दिला देंगे आने वाले टाइम में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सवाल ये पैदा हो जाता है कि जिस तरीके से आज संविधान दिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या वो संविधान ठीक से काम कर रहा है? क्या वो संविधान आज के टाइम पे ठीक से लागू है? जिस तरह से हमें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, हिंसात्मक चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, संविधान ठीक से काम कर रहा है? देखिए, किसी भी मशीनरी जब आती है, कोई मशीन आती है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, कोई बाइक ख़रीदते हैं, तो उसकी भी पेट्रोल टंकी पर मार्गदर्शन लिखे हुए होते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। बिल्कुल। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए हमें ऐसे ही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और वो मार्गदर्शन हमारा संविधान से पूरा होता है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान की एक फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने 1950 से लेकर आज तक संविधान को वो सम्मान नहीं दिया, बल्कि फासिस्ट ताकतों ने तो पिछले 10-12 साल से ही भारतीय तिरंगे को उन्होंने अपने ऑफिस पे फहराया है। उससे पहले उसका अपमान करते थे, और भारतीय संविधान को आज भी नहीं मानते। वो आज भी उनकी पूरी कोशिश है कि ये देश जो है मनुस्मृति से चलना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए जैसे पहले चलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, आज की तारीख में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका इस संविधान के अनुसार चल रहा है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चले। और जो इस संविधान के खिलाफ नहीं चलेगा, वो देश का दुश्मन है, इस समाज का दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है। अभी आधे से ज़्यादा लोगों का तो ये भी कहना है कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा ही नहीं है। जिन्हें कितने ऐसे बयानात वायरल हो रहे हैं, वो उसके लिए तो सीधा सा सवाल है, शायद वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर वो मनुस्मृति को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर यही संविधान के अध्यक्ष, अगर कोई मनुस्मृति वाले को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति होता, तो शायद ये संविधान को संविधान मानते। लेकिन संविधान एक दलित समाज के इंसान ने लिखा, शायद इस वजह से वो संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। लेकिन देश का बहुत बड़ा तबका
संविधान को संविधान मानता है और ये मानता है कि भीमराव अम्बेडकर जी का ही द्वारा लिखा हुआ संविधान है, जिस पे हिंदू और ख़ास तौर से मुसलमान इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। लोगों का कहना है ऐसा कि आपके बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे जो महापुरुषों हैं, उन्होंने संविधान को लिख के दिया, उनने अपनी माता 25 में की, तो हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि संविधान ठीक ही होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि संविधान सिर्फ दलितों के हित में लिखा गया है। देखिए, ये तो बिना पढ़े लिखे लोग इस बात को कह सकते हैं। संविधान किसी एक समाज के लिए नहीं लिखा जाता है, एक जाति के लिए मनुस्मृति ठीक है या फिर संविधान ठीक है? देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, कानून को ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इसमें धार्मिक ग्रंथों का महत्व उनके धर्म के स्तर पर हो सकता है, लेकिन देश को चलाने के लिए समाज एक सवाल, पहले धार्मिक ग्रंथ से ही देश चलता था, ये तो आपको पता है। मनुस्मृति से देश चला, उसके बाद संविधान आया। तो जो लोग पहले मनुस्मृति को चाहते थे, वो संविधान को पचाने में थोड़ी सी तो असहमति जताएंगे। लेकिन उन हजम होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन देश संविधान से ही चलेगा। वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी संविधान को कुचलने की बात करें, लेकिन देश संविधान से ही चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। क्या लगता है वकील साहब, आप तो तजुर्बेदार आदमी हैं, देश किस चीज़ से चलाना चाहते हैं आप? और क्या, एक पूरा सवाल, क्या लगता है कि संविधान को लोग ठीक तरह से, सत्ताधारी सरकार संविधान को ठीक तरह से लागू किए हुए है, ठीक तरह से उसका प्रयोग कर रही है, कानून व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ठीक तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बाबा साहब ने खुद ये बात कही थी कि मैं जो संविधान लिख रहा हूँ, ये संविधान एक दिन गलत साबित होगा। बिल्कुल। वो क्यों? कि इसको चलाने वाले लोग, अगर गलत लोगों के हाथों में ये संविधान चला गया तो उस संविधान को वो लोग बर्बाद कर देंगे। और आज वो संविधान गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया है। वो तो कह रहे हैं हमसे ज़्यादा तो संविधान को चाहने वाला ही नहीं है कोई। उन्होंने, जो लोग कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल भी नहीं पढ़ा होगा। जो लोग कहते हैं कि दलितों का संविधान है, आर्टिकल 141, 140 तो पढ़ के देखिए आप। 340, 341 में क्या लिखा है? ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है। कहाँ लोग ले रहे हैं? उन्हें तो अंधविश्वास के पीछे भागे हुए हैं। मोदी जी कभी नहीं चाहते कि इस देश का ओबीसी, एससी किसी अच्छे पदों पर पहुँचे। वो तो मनुस्मृति यही तो लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति जब यहाँ पे थी तो यहाँ राजतंत्र था, तलवारों से और तलवार की नोक पे राज किया करते न्याय थे। होता था। लेकिन जब से संविधान लिखा गया, जब से यहाँ लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र में क्या हुआ? लोगों को वोट डालने का अधिकार हुआ। बाबा साहब ने रानी के पेट को चीर के ऑपरेशन कर दिया कि अब कोई राजा पैदा नहीं होगा। अब जो राजा पैदा होगा वो मतपेटी से पैदा होगा। तो इनके पेटों में दर्द होने लगा कि यार मतपेटी से होगा तब तो यहाँ तो बड़ा मामला ख़राब है, राजा का बेटा तो राजा बनेगा ही नहीं अब। तो संविधान की ताकत है ये जो वोट का अधिकार मिला है, ये संविधान ने तो दिया है, हमें बाबा साहब ने तो दिया है। तो इसलिए संविधान अगर ये लोग सही मानेंगे तो सही तभी तो काम करेगा। उसके आर्टिकल को मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो गलत हाथों में संविधान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे टाइम देने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीर सिंह। तो वीर सिंह जी, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, आज संविधान दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान दिवस पर मेरा एक ही संदेश है, जो लोग मीडियम क्लास के भी हैं तो कुछ भी करके अपने बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ लेकर जाएं। ठीक, वही उनका हथियार होगा, वही उनकी तोप होगी, वही उनकी बंदूक होगी, वही उनका जो है सब कुछ होगा। आप ही के समाज के जने कितने पढ़े हुए लोग, कितने पढ़े हुए लड़कियां, कितनी पढ़ी हुई युवा नेता, कितने पढ़े हुए लोग जो संविधान को जानते नहीं है, पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या कहोगे? ये उन लोगों की, वो भी तो आप ही के समाज के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को पढ़ना नहीं चाहते। उन लोगों की अपनी कमी है, उसको वो दूर करें। अच्छा। अपनी कमी को दूर करें। और इसमें सबसे पहला जो हमारा शुरू है वो कहानी यहीं से शुरू है कि हम जो अपने आप में संघर्ष हमारा यही है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा की तरफ लेकर जाएं, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। इस वक्त रामपुर में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं ऋषि गौतम जी, उनके द्वारा ये फिर प्रोग्राम रखा गया। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ भीड़ थी, मैं लेट पहुँचा हूँ हालांकि, और किस तरीके से ये माहौल, जो लोग हैं, जो जनता है, जो बहुजन समाज के युवा हैं, जो बहन बेटियां हैं, जिनको नोचा खसोटा जाता है, उनके लिए ये जगाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? राधे श्याम। राधे श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? संविधान दिवस था, संविधान मनाने बाबा साहब का दिवस। अच्छा। हाँ,
संविधान से हमें अभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं अच्छा। ना, लागू नहीं हुआ। सब बच्चों को पढ़ाया लिखाया मैंने बड़ी मेहनत से। मेरा एक बेटा MCA है दिल्ली से, बाकी बेटे जो 4 बिजली घर में हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें संविधान का अधिकार नहीं मिला। जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था वो नहीं मिला। पूर्ण तरीके से सत्ताधारी सरकारों ने मनमानी की है, बहुजन समाज के लोगों को संविधान के आर्टिकलों से वंचित रखा गया। वंचित रखा गया है, हमें कोई अधिकार नहीं मिला। हम आज भी फिर उसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हमें संविधान हमारे अधिकार मिले, सब प्रधानमंत्री बने, हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक। देश की सत्ता है। जब बनने का मौका आया बाबू जगजीवन राम का एक बार, तो उनसे पूछा कि तुम ही बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाए, तो बोले मैं किसको बताऊं, जिसको मन चाहे बनाऊं। ठीक है। अब किस में छवि देखते हैं सर, किस में लगता है आने वाले टाइम में हमारे बहुजन समाज का हितैषी है, हमारे बहुजन समाज का मतलब इसको लोग चाह रहे हैं कि ये अच्छे से आगे बढ़ जाए, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखते हैं? हमारा प्रधानमंत्री जो है इस समय ये चंद्रशेखर जी ऐसा महसूस होते हैं कि ये शायद कुछ करेंगे। अच्छा। हाँ, बाकी ऐसा कोई नहीं लगता। अच्छा, बोलने वाले नेता हैं। हाँ, बोलने वाले नेता हैं बेचारे, उनको पार्लियामेंट से गायब करा देते हैं। अच्छा, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं, आजम खां हुए और भी बहुत नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे जाने कितने नेता हैं। अगर ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी सदन से निष्कासित कर दिया गया या फिर मुकदमे उन पर चल रहे हैं, 5 साल का उनको करने के बाद सांसदी उनकी खारिज कर दी गई, जो होगा वो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हाल फिलहाल में चंद्रशेखर उससे बढ़िया बोलने वाला नेता नहीं, बोलने वाला नहीं। आजम खां थे, उनको निष्कासित कर जेल में रहेंगे बेचारे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत बाबा शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष